दामिनी, दामिनी हुआ क्या है? अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ? क्या हो रहा है? आपके पुलिस स्टेशन में क्या हुआ अंदर? वो सर, मैं इंस्पेक्टर सर को रिक्वेस्ट कर रही थी ताकि वो फोन को छोड़ दें, बट पता नहीं इन्हें अचानक से गुस्सा आ गया और वो मुझे मारने लगे। मुझे लगता है इनका ना दिमागी संतुलन हिल चुका है। सर प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचाइए इस आदमी से। सर ये झूठ बोल रही है सर। What the hell is going on, डीसीपी साहब? बोला था ना मेरे परिवार से दूर रहने। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रही है लड़की। शट अप। अगर तुमने इसे नहीं मारा तो इस लड़की को चोट कैसे लगी? क्या ये झूठ बोलेगी? खून भी बह रहा है इसका। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। इसने खुद को मारा, फिर चिल्ला चिल्ला के भाग के यहाँ आ गई। सर मैंने इसे हाथ नहीं लगाया सर। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या कि मैं खुद को मारूंगी? ये क्या बकवास कर रहा है डीसीपी साहब? झूठ मत बोलो इंस्पेक्टर। जिस तरह से तुमने मोहन को मारा है, यह बात बिल्कुल साफ है कि इस लड़की को भी तुम ही ने मारा होगा। और इस हरकत की वजह से तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड कर सकता हूं। इनफैक्ट तुम पर क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगा सकता हूं। हाँ सर, लगाइए चार्ज इन पर। इनफैक्ट अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। सर ये लड़की झूठ बोल रही है। सर आप इसकी बात कैसे मान रहे? ना ही इसके पास कोई सबूत है, ना ही वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग? तो बताइए क्या उम्र है आपकी पत्नी की? सर 21। इस पुलिस वाले की अकल भी ठिकाने लगाती हूँ, पूरी फिल्म छापती हूँ उसकी। गई थी। सर ये मुझे फंसा रही है सर। वैसे जैसे तुमने मेरे भैया को फंसाया। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इन लोगों का तो पुलिस पे से भरोसा उठ जाएगा। यू आर सस्पेंडेड। सर कादम्बरी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी आपके बेटे को छोड़ता हूं। कांस्टेबल चलो दामिनी, हर जिंदगी में पहली बार इतने पापों के बीच में तुमने कुछ तो पुण्य का काम किया। आज पहली बार तुम्हारा टेढ़ा दिमाग किसी अच्छे काम आया। मोहन भैया, मोहन भैया, आराम से। मोहन, तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन राधा को ढूंढना भी तो जरूरी है और तुम्हारे अलावा राधा को कोई नहीं ढूंढ सकता। मोहन चलो राधा को ढूंढते।
छोड़ यार राहुल, मुझे राधा के पहुंचाना है। जाएगी ना तुम्हें, जाएगी आपको। मोहन पता नहीं कौन सी कलम से किस्मत लिखवा कर आई है वो चुड़ैल। अरे चॉकलेट के रेपर ने मोहन को रास्ता तक दिखा दिया। वाह बाके बिहारी जी, सारी दुनिया एक तरफ और आपकी राधा एक तरफ। अब तो अगर बाके बिहारी जी स्वयं भी प्रकट हो जाए ना, फिर भी राधा को नहीं बचा पाएंगे, कि अब तो मिलेगी उसकी कुल्फी बनी हुई लाश। कोल्ड स्टोरेज गए थे सर। हाँ क्यों? बिटिया, अगर सच में मोहन राधा के पास पहुंच गया तो पहुंच जाने दो ना उसे। वहां उसे राधा की लाश मिलेगी, वो भी ठंडा ठंडा कूल कूल। आपने वहां पर राधा को देखा? राधा? कौन राधा? सर राधा मेरी बीवी राधा सर। सर कोल्ड स्टोरेज में आपने किसी लड़की को देखा वहां पर? प्लीज। नहीं तो कोल्ड स्टोरेज तो खाली था। सर एक बार हमें चलकर चेक कर लेने दीजिए, आप चले ना। पर क्यों? सर मेरी वाइफ आपके कोल्ड स्टोरेज में फंसी हो सकती है। आपसे एक विनती है, चाहे आप हमारे शरीर को नष्ट कर दीजिए, बिना मोहन जी और गुनगुन को देखे बगैर हमारी आत्मा को कहीं मत ले जाइए ना। आज अगर हमारा अंतिम दिन है तो हम जानना चाहते हैं कि जितना प्रेम हमने हमारे मोहन जी से किया, वो मोहन जी भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। बस हमारी यही विनती है बाकी बिहारी जी। तो फिर राधा कहाँ है? मैं ये राधा ने खुद को ठंड से बचाने के लिए आग जलाई होगी माँ।
ये खुद को इस कार्डबोर्ड से भी कवर करने की कोशिश की होगी उसने। माँ ये इस फैन को तोड़ कर ना उसने इवेंट में घुसने की कोशिश की होगी। और ये रैक पर चढ़कर वो ऊपर गई होगी और इस रैक से वो वेंट के अंदर गई होगी और माँ राधा वेंट में है माँ। राधा तुम जहां भी हो ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है ना, बस थोड़ी देर और राधा, मैं आ रहा हूं। ये बाल तो राधा के। राधे मोहना, राधे मोहना। और ये तो राधा की घड़ी का टूटा हुआ हिस्सा है। जरूरी है एग्जॉस्ट फैन से कट गए होंगे। मैं गुनगुन को ये सब नहीं दिखा सकता। वो रो पड़ेगी, टूट जाएगी। वो पता नहीं क्या क्या सोचेगी। इसके आगे तो और कोई रास्ता नहीं है। इसके आगे राधा नहीं जा पाई होगी और वापस लौट गई होगी। ये तो हिल रहा है, कभी भी टूट सकता है। मुझे यहां से वापस जाना चाहिए। ना ही पूरी चुड़ैल ना तो स्टोरेज में है और ना इवेंट में, तो कहीं कहाँ। मोहन बेटा, आराम से आराम से। मोहन का बोल तुम करके मोहन भैया। अरे सर, मैंने तो पहले ही आपको कहा था
कि आपकी बीबी यहाँ नहीं है। हाँ ठीक है। मोहन चलो बेटा, बाहर चलकर राधा को ढूंढते हैं, चलो। बाकी बिहारी जी, हमारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरते मरते इस बात की तसल्ली रहेगी कि हमने हमारे मोहन जी, हमारी कुनकुन और हमारे पूरे परिवार को देख लिया। बाकी बिहारी जी, हमारे मोहन जी, हमारी कुनकुन और हमारे पूरे परिवार को ये पीड़ा सहने की शक्ति दीजिएगा। मोहन जी और कुनकुन को दामिनी जी से बचाइएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा। मोहन जी, गुनगुन, राधे राधे। श्री कृष्ण शरणं मम। 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 मोहन, तुम्हारा घुटना परमानेंटली डैमेज हो सकता है। मोहन, हो सकता है तुम आगे कभी जिंदगी में चल भी ना पाओ। हम सब खड़े हैं ना, प्लीज तुम बैठ जाओ। सामने ये प्रार्थना अगर मेरी है ना, तो तपस्या भी मेरी होगी। आज जब तक राधा नहीं मिल जाती ना, मोहन की तपस्या खत्म नहीं होगी।
बिहारी जी, राधा को मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे राधा तक पहुंचा दो। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं एकादशी का व्रत रखूंगा, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, तिलक लगाऊंगा, जनेऊ पहनूंगा, सुबह शाम आपकी भजन गाऊंगा। प्लीज मुझे मेरी राधा लौटा दो, प्लीज। मैं कभी राधा से नहीं झगड़ूंगा, जैसा वो कहेगी ना मैं वैसा ही करूंगा। मैं काम करूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं घर में ऑफिस बनाऊंगा बाकी बिहारी जी, लेकिन प्लीज मेरी राधा तक मुझे पहुंचा दो, प्लीज। बाकी बिहारी जी, मेरे बच्चे की हालत तो देखिए। विनती करती हूँ, सुन लीजिए इसके पुकार। बाकी बिहारी जी देखिए, मोहन इतनी टफ सिचुएशन में भी 1 लाख पर खड़े होकर इसलिए प्रे कर रहा है बिकॉज वो राधा से लव करता है। और राधा कहती है कि आप लव करने वालों का हमेशा साथ देते हो। आप भी तो राधा रानी से लव करते थे ना, और जब वो चली गई थी तो आप भी तो बहुत सैड हो गए थे। आप तो गॉड हैं, पर मोहन तो एक नॉर्मल इंसान है। उससे उसकी राधा मत छीनो प्लीज। उसी भाभी के जाने के बाद मुझे तो लगा था कि मोहन भैया में प्यार करने की हिम्मत ही नहीं बची है किसी से। लेकिन अब देखकर लग रहा है कि मोहन भैया दोबारा प्यार करने लगे। बड़ी मुश्किलों से खुशी आई है मोहन भैया की जिंदगी में बाकी बिहारी जी। प्लीज उनसे उनका प्यार मत छीनिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मोहन, ये देखो राधा की साड़ी। अब तक तो सिर्फ बाकी बिहारी जी वो ढाई फुट की पार्टी में थे, अब गणपति बाबा भी उसकी पार्टी में हो गए। हे प्रभु, चूहा कहाँ से आ गया?
मूषक भैया, आपके पास राधा की साड़ी का टुकड़ा है, मतलब आपको पता है कि राधा कहाँ है? प्लीज हमें उसके पास ले चलो, प्लीज। अरे ये क्या नौटंकी चल रही है? ये चूहा है चूहा, कोई पोस्टमैन नहीं जो इससे राधा का पता पूछ रहे हो। इससे क्या बात कर रही है? दीदी वो बात चूहे से नहीं गणेश जी से कर रही है। आप चुप रहेंगी प्लीज? विघ्नहर्ता की सवारी मूषक जी। प्लीज, अगर आपको पता है कि हमारी राधा कहाँ है तो प्लीज हमें उसके पास लेकर चलिए ना। प्लीज मूषक भैया बताइए ना राधा कहाँ है, प्लीज बताइए। दरवाजा तो लॉक है, वो ओनर का है। मोहन भैया वो तो लॉक करके कब का चला गया। भगवान से प्रार्थना तो इन लोगों ने की, लेकिन भगवान ने सुनी हमारी। जब तक ये कोल्ड स्टोरेज खुलेगा तब तक तो राधा मर चुकी होगी। अरे तो कोई फोन करो ना उसे। ओनर का नंबर तो नहीं है हमारे पास, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोल्ड स्टोरेज हम आज खोल पाएंगे। और वैसे भी ये चूहा एंड ऑल, इन पे भरोसा करके तो हम टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं ना। I mean, हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, राधा अंदर नहीं है, फिर दोबारा चेक करने का क्या लॉजिक बनता है? पर दूसरी बार देखने में प्रॉब्लम क्या है दामिनी? पर माँ, दामिनी बस ना यार। बात लॉजिक की नहीं, बात विश्वास की, और मेरा दिल कह रहा है कि राधा जो है अंदर ही है। और मुझे राधा तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मोहन भैया मुझे भी लग रहा है कि राधा अंदर ही है। हाँ मोहन भैया जोर से मारिए।
मजबूरी में नहीं। राधा तुम ठीक हो ना? ये तो भी होगा जब आप हमें पूरे मन से स्वीकार करेंगे। जब हमारे राजकुमार को सच में हमसे प्रेम होगा। डॉक्टर राधा कैसी है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राधा कैसी है? वो ठीक नहीं है। इट्स सीरियस हाइपोथर्मिया। फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। राधा ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? वो बिल्कुल ठीक थी, उसने अपनी आंखें खोली थी, मुझसे बात भी की थी उसने। आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? प्लीज। शायद वो आप सबको देखना चाहती थी एक आखिरी बार। क्या क्यों? देखिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है इंसानों में कि उनकी इच्छा शक्ति उनके शारीरिक शक्ति से बढ़ जाती है, पर अब अनफॉर्चुनेटली राधा का शरीर हारने लगा है। नहीं डॉक्टर साहब, राधा ने इतनी कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानी थी, तो अब वो हार कैसे मान सकती है? आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन राधा ने अपनी जान बचाने के लिए वहां क्या कुछ नहीं किया। उसने कोल्ड स्टोरेज में आग जलाई थी। कार्डबोर्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश की थी डॉक्टर साहब। और तो और एग्जॉस्ट फैन को रोककर उसे तोड़कर उसने बाहर निकलने की कोशिश की थी डॉक्टर साहब, और जाने पता नहीं क्या क्या किया था। वो कैसे हार मान सकती है? शायद इन्हीं कोशिशों की वजह से अब तक वो जिंदा है। अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाए ना तो याद रखना,
गई हो क्या गुनगुन की तरह? गुनगुन सही कह रही है। तुम दोनों ना इसी लायक हो है? मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना, तो वो है तुमसे मेरी शादी। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट कर ना हो। तुमने मेरी जो जिंदगी बिगाड़ी है ना, उसके बाद क्या ही बिगड़ जाएगा मेरा। मैं जीवा मरूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम जाओ यार यहाँ से। मोहन जी ठीक है, मत जाओ। काश मेरी बेटी तुमसे मिली ही नहीं होती, काश तुम मेरी और गुनगुन के लाइफ में आई ही नहीं होती यार। मोहन जी पता है राधा, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सॉरी राधा, अगर मैंने फोन पर तुम्हारी बात सुन ली होती और तुम्हारे पास जल्दी पहुंच गया होता तो शायद आज तुम्हारी हालत नहीं होती। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ